हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ स्टूडेंट। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लेके आई हूँ जो कि यूजीसी नेट। ओके, यूजीसी नेट। ओके, पेपर वन हायर एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट हो गया। अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊँ एग्जामिनेशन का और क्वेश्चन कैसे आस्क करते हैं, पूछते कैसे हैं, तो हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा करंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, या पीपल एंड एनवायरनमेंट जो आपका हो जाता है, इस पे आपके करंट से बहुत पूछते हैं। तो करंट चीज़ें को देखना है, करंट अफेयर यही होता है स्टूडेंट। तो हम आज की क्लास में बात करेंगे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन पे भी मैंने वीडियोस बना दी हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में पेपर वन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हायर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिस्कस करेंगे ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी। इसको किसने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है। इसका नाम क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले क्या नाम था। ओके, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये डाटा कौन सा रिलीज हुआ है? 2021-22 के लिए। ओके, ये रिलीज हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़ में हाईलाइटेड है। ओके, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वेबसाइट पर जाएंगे आप। राइट, जब मान लीजिए आपको किसी और पे क्यों निर्भर होना, आप अवेयर रहे, आप हमेशा ऑथेंटिक डाटा देखें। राइट, तो यहाँ पर जाके आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और खुद इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ सकते हैं। राइट, ये डाटा आपका क्या होगा? रेलेवेंट होगा। यहाँ पर कोई वेबसाइट से अगर देखते हैं तो क्या होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो आप ऑलवेज प्रेफर करें कि आप वेबसाइट से डाटा को डाउनलोड करें, पीआईबी से डाउनलोड करें, तो आपके लिए अच्छा होता है। आप कल को चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोई वेबसाइट का नाम थोड़ा ना लिखेंगे। तो इन चीज़ों का याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी डाटा फैक्ट्स लिख रहे हैं, डेट्स लिख रहे हैं, तो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। कल को आप लोग चैलेंज भी कर सकते हैं। राइट, चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन हमने कर लिया, हायर एजुकेशन करेंगे। ये पब्लिश कब से पब्लिश होता है? तो स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं। कब से? 2011 से। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है। और यहाँ पर हायर एजुकेशन क्या स्टेटस है, क्या ट्रेंड है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। ये इंस्टीट्यूशन सारे इंस्टीट्यूशन को कवर करता है जो कि हायर एजुकेशन में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये सर्वे, ये डाटा रिलीज होता है। यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स, कभी कभी मैंने देखा है पैरामीटर्स पे भी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इन सब पैरामीटर को पे करता है। तो जब पढ़ते हैं तो अपने कान हाथ सब कुछ खोल के, अपने पूरे, राइट, बोलते हैं ना 5 इंद्रियां खोल के रह के, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा स्टूडेंट। तो पैरामीटर देखिए, टीचर, स्टूडेंट एनरोलमेंट, प्रोग्राम, एग्जामिनेशन, एजुकेशन, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे पैरामीटर पर देखता है और डाटा को रिलीज करता है। इंडिकेटर कौन कौन से हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए? जैसे इंस्टीट्यूशन डेंसिटी कितनी है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कितना है, पीपल टू टीचर रेशो। आप सभी हायर एजुकेशन में पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनटीए कितना पीपल टू टीचर रेशो होना चाहिए, या फिर आप बजट में पढ़ते हैं कि कितना है हमारी कंट्री में। ओके, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, पर कैपिटा, पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर, हर स्टूडेंट पे कितना एक्सपेंडिचर हो रही है। ओके, इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, ऐसे में वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब हायर एजुकेशन, बीइंग अ स्टूडेंट हमें मालूम होना चाहिए कि हायर एजुकेशन का क्या डेफिनेशन होता है। और कभी कभी तो लिटरेसी रेट का भी डेफिनेशन पूछ लिया, तो हायर एजुकेशन का भी आपके डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो वो जो कि 12 साल ने स्कूलिंग किया है और उसके बाद वो ग्रेजुएशन मास्टर करता है, तो वो होते हैं हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन स्कूलिंग का नहीं है डाटा, ये हायर एजुकेशन का ट्रेंड बताता है। ओके, अब ये डाटा कौन सा है? 2021 एंड 22। राइट, अब बोलोगे मैम 23-24 का क्यों नहीं है, 24 का क्यों नहीं है? तो क्योंकि डाटा आने में टाइम लगता है स्टूडेंट। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल, अब यहाँ पर ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ये जो आपको पीडीएफ होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा।
तो ग्रॉस एनरोलमेंट, टोटल एनरोलमेंट रेशो क्या हुआ है हायर एजुकेशन में अगर देखें। अब ये एज ग्रुप बोलेंगे, हायर एजुकेशन कहाँ से कहाँ एज ग्रुप लाई करती है, तो 18 to 23, ओके, इनको भी याद रखना है। इंक्रीज हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, कितना इंक्रीज हुआ है, 28.4% से 27 पॉइंट, मतलब पहले 20-21 में देखे तो 27 था, तो अगर 21-22 में देखे तो 28 हो गया, ओके। अगर बेस ईयर देखिए, यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं बेस ईयर कौन सा लिया गया है, तो बेस ईयर 14-15 लिया गया है, इससे 23.7% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ओके, इंक्रीज हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा। फीमेल ग्रोस एनरोलमेंट रेशो ये भी इंक्रीज हुआ है, राइट, 2.07 करोड़ 28-21-22 से, और 27-20-21 वही बेस ईयर 14-15-22% इंक्रीज हुआ है, ओके। तो यहाँ पर फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है, जनरल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो भी इंक्रीज हुआ है। वही हम एससी का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो देखें या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का देखें तो भी इंक्रीज हुआ है अराउंड 2%। देखिए 20-21 में एससी का क्या हुआ है 25, एसटी का कितना हुआ है 23, और 21-22 में अगर देखें तो 27 हो गया है, 25 हो गया। मतलब कि यहाँ पर देखिए 80-25 था तो 27 हो गया है, और एसटी का देखें 23 था तो 25 हो गया। मतलब दोनों, जनरल भी इंक्रीज हुआ है, ओके, फीमेल का भी इंक्रीज हुआ है, या फिर कैटेगरीज वाइज देखे तो भी इंक्रीज हुआ है। ओबीसी स्टूडेंट का देखे तो यहाँ पर 1.5% से इंक्रीज हुआ है, मतलब 1.63 करोड़ इंक्रीज हुआ है। 21-22 में अगर 1.13 करोड़ था तो ओके, यहाँ पर देखिए 1.13 करोड़ इंक्रीज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, अगर 14-15 में 1.13 था तो यहाँ पर 21-22 में 1.63 करोड़ इंक्रीज हुआ है, ओके। ओबीसी भी इंक्रीज हुआ है। टोटल देखिए 78.9% ऑफ टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट इन अंडर ग्रेजुएशन क्या हुई है, तो इसको याद रखना आपने, राइट। यहाँ पर ये इस प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में देखें तो यहाँ पर 12.1% हैज़ एनरोल इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, ओके। तो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट डिसिप्लिन्स, कौन कौन से डिसिप्लिन्स में एनरोलमेंट इंक्रीज हुई है, तो हाईएस्ट यहाँ पर आर्ट में। स्कूल में भी स्टूडेंट वही था, आर्ट्स में था, उसके बाद साइंस में, फिर कॉमर्स में, फिर इंजीनियरिंग का ट्रेंड कम हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में देखें तो यहाँ पर सोशल साइंस ही आगे, सोशल साइंस में इंक्रीज हुआ है, फिर साइंस है, सोशल साइंस में 21 है तो साइंस में 14 है। तो साइंस की तरफ जो है ज़्यादा रुझाव नहीं है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। टेक्नोलॉजी इंक्रीज नहीं होगी स्टूडेंट, ओके। पहले क्या था, सब इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं, तो लेकिन अब क्या हो रहा है, आर्ट की जगह ज़्यादा जा रहे हैं, ओके। वही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कितनी हुई है, 58.6% ऑफ टोटल यूनिवर्सिटीज़, ओके, जिससे 73 पॉइंट्स टोटल एनरोलमेंट हुई है। तो 58 पॉइंट जो टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 73.7% एनरोलमेंट। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 26% कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, याद रखिएगा यूनिवर्सिटीज़ जो कि रजिस्टर हैं तो 1168 हैं, वही कॉलेज 45,473 हैं, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो है 12,002 हैं, ओके। टोटल फैकल्टी मतलब कि टीचर जो है वो 21-22 में देखे
तो 15.98 लाख है, ओके, जो कि 56% मेल है, 43। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्पैरिटी बोल सकते हैं, डिस्पैरिटी है, मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, ओके। इस प्रकार से अभी भी ये चीज़ है। तो यहाँ पर ऑल अबाउट हमने क्या देखा, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इन सारे डेट्स डाटा को याद रखिएगा, जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। थैंक यू एवरीवन।